reaction that we need to discuss today is, है ना, heading क्यों मुझे pyrolysis, pyrolysis and क्या है ना, देखो मुझे अगेन टर्मिनोलॉजी समझो। लाइसिस सबको पता है कि होता है कटिंग, टू कट। पायरो स्टैंड्स फॉर हीट, ठीक है। सो कटिंग अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ हीट इज नोन एज पायरोलिसिस। समझ गए ना। जिਵੇਂ देखो हाइड्रोलिसिस, कटिंग अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस, कटिंग अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन, ठीक है ना। देखो क्रोसिन दी गोली किस काम आती है, टेंपरेचर डाउन करने ਲਈ। तो क्रोसिन दे टैबलेट ਦਾ पता देखोगे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਐਂਟੀ ਪਾਇਰੇਟਿਕ। ਪਾਇਰੋ ਮੀਨਸ ਹੀਟ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਪਾਇਰੇਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਸੋ ਪਾਇਰੋਲਿਸਿਸ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖੋ ਥਰਮਲ डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन देखो अगेन वर्ड सेम है, डिकम्पोज मतलब टूटना, थर्मल मींस अगेन हीट, है ना, टेम्परेचर, और फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन और क्रैकिंग। बस ठीक है ना। सो सब दा सेम मीनिंग है। देखो हीट दी प्रेजेंस टूटना, टेम्परेचर अप करके तोड़ना, फ्रैगमेंट्स का मतलब ही की होंगे टुकड़े, क्रैक मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ना, ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ किसी भी एल्केन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, याद रखना है ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ एल्केन ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਤੋੜਾਂਗੇ, इट विल ब्रेक डाउन इनटू टू हाफ्स, ठीक है। एक एल्केन एक एल्कीन, एक एल्केन ते एक एल्कीन, और कुछ नहीं। देखो लिखी लो, पहला डेफिनेशन लिखो। when alkanes are heated in the presence of silica, सिलिका के ब्रैकेट्स लिख लो SiO2, और एलुमिना ब्रैकेट्स लिख लो Al2O3 at 700 to 800 Kelvin, at 700 to 800 Kelvin, comma, they break down to form lower alkanes and alkenes. They break down to form lower alkanes and alkenes. Full stop. They break down to form lower alkanes and alkenes. Full stop. ऐसे देखो रे। So देखो अगर अपने पास मीथेन है, ठीक है, देखो रे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डन। ਹੁਣ देखो मीथेन को तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ये तक किस टूटूगा, कार्बन प्लस 2H2, डन। वो क्लियर है। जो इथेन है ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बस एक एल्कीन बन जूगी, एक H2 बाहर निकल जूगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ है, सिर्फ एक पासे बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है। सो मीथेन एक कार्बन अलग हो गया ते प्लस की बन गई एल्कीन। देखो ना, चाहे इथों बॉन्ड टूटू चाहे इथों, गल कोई है ना।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੋਂ ਬਣ ਜੂਗੀ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਤੇ H2 ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਣਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ H2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਬਿਊਟੀਨ। दूसरी पॉसिबिलिटी बॉन्ड इथों टूट गया, मीथेन बन गई ते अपने कोल की बन गई प्रोपीन। तीसरी पॉसिबिलिटी इथों टूट गया, एक बन गया इथेन और एक बन गई इथेन। समझ गए ना, बस अपने छोटे मॉलिक्यूल्स तोड़ने हैं। अच्छा हुण आपां नूं ये भी पता है कि जिन्ना मॉलिक्यूल वड्डा होगा उन्हां नूं तोड़ना सौखा होता है, छोटे मॉलिक्यूल ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, 700 ਕੈਲਵਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲਿਕਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ 700 to 800 ਕੈਲਵਿਨ ਜਾਂ ਸਿਲਿਕਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਛੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। ये सब तो छोटा है, इथे मैक्सिमम इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका या एलुमिना नहीं रहते, ओनली एल्कीन। डन, लिखो जिथे हेडिंग दी है उथे लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है +1 का। टर्म्स याद रखियो कि सबका सेम मीनिंग है, फ्रैगमेंटेशन, क्रैकिंग, थर्मल डीकंपोजिशन, पायरोलिसिस, कोई ना कोई टर्म्स उन्हें जरूर आती है। साइड बोले कहेगा जो टेस्ट होता है चंगी तरह टेस्ट तैयार करके आया करो, टेस्ट के बहाने नाल ही तैयार होंदी है, तैयारी होंदी है। हुन फॉर एग्जांपल देखो थोड़े जो फुल मार्क्स सिर्फ एक रवनीत दे होंदे हैं, एक लखवीर दे ते एक सुखमन दे, पता ही क्या है मेरे ख्याल दोनों टेस्टां च फुल मार्क्स है तेरे रवनीत सेकंड लास्ट वाले तो नहीं नहीं जेड़ा पता नहीं वो चेक कीता है ना सेकंड लास्ट तो शायद प्रोडक्टिव हां वही रवनीत दे भी शायद फुल सी दोनों च, मैं कंफर्म नहीं पिछले बैच चलो कल मिल जाएंगे सारे दी रिजल्ट, एक दो ही रहंदे ने बस चेक होने वाले, बाकी तो सिर्फ रौला पाने वाली है क्लास च, है ना साहब। ये आ गया ना और ये आगे निकलेंगे जब मेरे लिए क्या तीन तीन चार चार कट्टे हुए रहते, मैं कहीं था ना प्रश्न का बस रौला पाने वाली है। सर क्या कहता है इसको कि मेरे शब्द से कर रहे हो आप ही कैसे था पिछले भी कट्टे गए थे ऑर्गेनिकल च भी, उस तीन नंबर कटे गए थे तो तीन चार ही पे मैं केड़ा 15 सवाल पे हो गया बच्चे, करो करो हाँ जी रवि। So this is about cracking or pyrolysis, ठीक है। Come on to the next heading देखो,
नेक्स्ट हेडिंग Sorry. 27 नेक्स्ट हेडिंग ਦੇ ਉਹਦੇ एरोमेटाइजेशन ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ एरोमेटाइजेशन ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ एरोमेटाइजेशन मींस कि अपने को एरोमेटिक कंपाउंड बनूंगा ਤੇ एरोमेटिक कंपाउंड अपने पूरे सिलेबस में ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੇਨ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 6 ਲਿਖੋ ਸੋ ਲਿਖੋ ਦੇ when alkanes having 6 or more carbons when alkanes having 6 or more carbons are heated at 773 Kelvin at a high pressure brackets लिख लो 10 to 20 atmosphere 10 to 20 atm bracket close ठीक है in the presence of हाँ जी इधर लिखना है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटॉक्साइड ठीक है क्रोमियम मोलिब्डेनम वेनेडियम के ऑक्साइड्स ठीक है कॉमा aromatic compounds are formed aromatic compounds are formed full stop आगे बढ़े बस कुछ भी नहीं सिर्फ अपन को रिएक्शन लर्न होनी चाहिए है सो C6H14 एक ही का फॉर्मूला है हेक्सेन ठीक है ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ at 773 ਕੈਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ C6H6 ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ 8 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੋ 4H2 ਡਨ ਈਜ਼ੀ ਲਿਖੋ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ हो गया यस सर ਹੁਣ देखो रे ਹੁਣ अगर थोड़ा क्वेश्चन होवे कि इन केस 6 तो ज्यादा कार्बन्स है देखो सपोज मेरे पास हेक्सेन की बजाय हेप्टेन है C7H16 क्लियर ਤਾਂ देखो 6 कार्बन्स ਤਾਂ बेंजीन रिंग ਵਿੱਚ चेंज हो ही जाएंगे ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ कार्बन है वो ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ टॉलरेट डन हो गया डन देखो ਹੁਣ अगर इस तो भी अब चलो वैसे तो अपन लोड नहीं वो तो मैं जस्ट वैसे ही भी थोड़ा माइंड हुए काम करने लग जाए इधर देखो अपना दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ਹੁਣ देखो जे सपोज अपने को हेप्टेन की बजाय लिखना नहीं लिखने की लोड नहीं है जे सपोज अपने को ऑक्टेन आ जाती है
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ इथाइल बेंजीन बन गई another possibility कि दो मिथाइल अलग-अलग पोजीशंस ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਮਿਥਾइल ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਰਥੋ ਮੈਟਾ ਤੇ ਪੈਰਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਨਗੇ ਚਾਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਐਰੋਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕੇਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਜਾਂ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਐਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਰੋਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ नेक्स्ट हेडिंग दो नेक्स्ट हेडिंग दो लोगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स ठीक है ਹੁਣ ऑक्सीडेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ लिखो रे पहला फर्स्ट पार्ट लिखो कंप्लीट कंबस्टन कोई बात कंप्लीट कंबस्टन सो कंप्लीट कंबस्टन का मतलब की होता है कि आपा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दिखती है ये तो तुसी पहला भी पढ़िया है इधर देखो कि अपने कोई भी एल्केन है आपा उसनु पूरी तरह बर्न करांगे विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन द कार्बन विल गो आउट एज CO2 एंड हाइड्रोजन एज वाटर उस तो बाद अपन बैलेंस कर देंगे कार्बन एक हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन हो गए 4 तक 2 हो गए कोई भी एल्केन रहे कोई भी एल्केन एल्कीन एल्काइन बेंजीन है ना हुन अपन सपोज प्रोपेन आंदी है C3H8 plus O2 in excess अपने को बन गया CO2 plus water फिर बैलेंसिंग कितने करांगे देखो कार्बन्स 3 हाइड्रोजन्स 8 4 2s are 8 सो ऑक्सीजन्स कितनी हो गया 4 फिर 6 10 5 O2 डन ठीक है सो दिस इज कंप्लीट कंबस्टन पूरी तरह बर्न होगा अपना एल्केन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर जे ऑक्सीजन एक्सेस च ना हुंदी फिर की बनदा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अनबर्नड कार्बन धुआं जिन्हों ਆਪਾਂ कहते हैं चलो उस पे अपन नेक्स्ट आते हैं पहला ये लिखो रिएक्शंस सो कंप्लीट कंबस्टन पूरी तरह बर्न हो गया हो गया reaction number 2 reaction number 2 incomplete combustion सो देखो रे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲਿਮਿਟਡ ਤੇ ਬਣੂਗੀ CO plus water सो कार्बन एक बैलेंस्ड है हाइड्रोजन्स 4 बैलेंस्ड ऑक्सीजन कितने हो गए उधर 2 ਤੇ 1 3 सो 3/2 ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣੂ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਧੂਆਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ठीक है सो एक रिएक्शन अपने को उस टाइम ये भी हो रही है सो जो अपने को कंबस्टन इनकम्प्लीट है it leads to the formation of carbon monoxide plus some
ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮੋਕਲੈਸ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਫਿਲਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰਾਖ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਖ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੋਕਲੈਸ ਚਿਮਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿਮਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਥੋਕ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ shoe polishes, black paints, black inks, and most importantly, it saves your cement. जो cement ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਜੇ ਇੰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੱਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਲਿਖੋ लिख लो बेटा हो गया डन ਹੁਣ लिखो थर्ड लिखो कंट्रोल्ड कंबस्टन ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ CO2 ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ 60 70 80 ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਟ 'ਚ ਹੱਥ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ CO2 ਵਾਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਲਚ ਦੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੱਬ ਲਿਆ ਛੱਡ ਲਿਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਨਬਰਨਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 'ਚੋਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਬਚੂਗਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੰਬਸਟਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪਾਰਟ further in part जल्दी आपने कंप्लीट करना है देखो when alkanes are treated with very important है जेड़ा फर्स्ट पार्ट आप लिख रहे हैं again for +1 एक short question है चंगी तरह इंपॉर्टेंट लिख लो ठीक है when alkanes are treated with silver oxide slash manganese acetate silver oxide slash manganese acetate comma carboxylic acids having the same number of carbons are formed carboxylic acids having the same number of carbons are formed
ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਸਿਲਵਰ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਐਸੀਟੇਟ, ਡਨ। जिन्ने कार्बन का एल्केन है उन्ने कार्बन का एसिड बन जाएगा। इत्थे दो कार्बन्स है तो एसिटिक एसिड बन गया, इत्थे तीन कार्बन्स है तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। डन। कितनी ऑक्सीजन अपन ने यूज कर लिया, देखो दो हाइड्रोजन बाहर गई इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। सो आप कितनी ऑक्सीजन यूज कीतियां ने इथे, दो इथे ते एक उथे, 10। सो 3/2 O2 ऐड कर दो दोनों तरफ, 3/2 O2, ठीक है। हो गया राधे। बी पार्ट पे आओ। बी पार्ट, जो बी पार्ट है राधे अपन अगे काम आंदा है +1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखो इधर मेरे को मीथेन है, अगर मैं इसनु हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ते हीट नहीं, एटमॉस्फेयर 573 केल्विन है, देखिए 573 केल्विन 23 है। तो या फिर ऑक्सीजन देवांगे इसनु इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड ते नाल हीट कर दांगे, ठीक है। जे कॉपर ट्यूब्स चो पास करोगे फिर अपने कोल बनूंगा मीथेनॉल एल्कोहल, ते जे इस चो पास करोगे तो बनूंगा फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मीथेनल, ठीक है। सो अपने कोल की कुछ आउट हो रहा है, H2 आउट हो गया है ना, सो वाटर गोज आउट, डन। सो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अगर मैं कॉपर यूज करूंगा तो मीथेनॉल, अगर मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड तो मीथेनल, लिखो। डन। ऊपर भी वाटर आउट होगा, नहीं नहीं पूरा देखो बैलेंस्ड ही है लगभग कि नहीं है, हाफ O2 ले लो ना, बाकी तो सब बैलेंस्ड ही है। देखो 4 हाइड्रोजन से कार्बन। वैसे भी जे ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ मीथेनॉल ਤੇ ਇੱਥੇ मीथेनल ਲਿਖਿਆ ਹੋਗੇ 100% ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। बैलेंसिंग का कोई रोल ही है नहीं का। एक दो रिएक्शंस बचियां हुई हैं तो आप मेरी गल सुनो, थर्सडे तक आना आपने पहला, तो आप कल वो लेक्चर पूरा करके थर्सडे विल बी योर टेस्ट, ठीक है, डन। आज ट्यूसडे है, सो कल आप ये चैप्टर पूरा करांगे ते एल्कीन्स शुरू कर लांगे। तो पहला बाहर चल, बस चल जा, खड़ा हो जाओ। नहीं नहीं हम खड़ा हो जाओ बस। कॉपी वन केस में आज सेकंड डे है लगातार, कॉपी बाहर जाके पाला है, कितनी गल है। चल खड़ा हो बेटा, खड़ा हो जा, चल चल चल। अरे की कर इधर तो बैग देगा पे साइड बाहर चंगी तरह सोफे पे रख ली बैग। अच्छा चक्कर ही कोई नहीं यार, नहीं कर रहे कैसी मजाक मजाक की घटे बुरा मत बनी। हाँ जी रेडी। सो टुडे इज ट्यूसडे, कल आप ये बचा कुछ कंप्लीट कर लांगे।
ਐਲਕੀਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਦ ਫਰਸਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਲਕੀਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਟੈਸਟ ਫਰਮ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ